गरुड़ पुराण 11वां अध्याय। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, दशगात्र की विधि कहिए। उसने करने से क्या सुकृत होगा और पुत्र के न होने पर यह क्रिया कौन करे, यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं तुमसे दशगात्र की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त होता है। पुत्र शोक को छोड़ और सत्वगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करे, आंसू न बहावे, बांधुओं से त्याग किए गए खकार और आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते हैं, इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना न चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्म हुए की निश्चय मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय जन्म होता है। अंततः अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित कदापि शोक न करे। देवी अथवा मानुषी ऐसी कोई विधि नहीं है जिसे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आवे। अनिवार्य होने वाली भाविका यदि कुछ भी उपाय होता तो राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अत्यंत सहवास नहीं होता है, तो पृथक जनों का क्या कहना है। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रातःकाल जो भोजन योग्य वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है। उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में भी क्या स्थिरता है। इस दुख की औषधि विचार और चिंतन है। अंततः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। पुत्र के न होने पर मृतक की वधू करे, उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे, अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे, अथवा सपिंड करे। हे गरुड़, मनुष्य का पुत्रहीन होने पर जेठ अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र और पौत्र आकर दशगात्र आदि करे। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा। एक पुरुष को यदि बहुत सी स्त्रियां हो और उनमें से एक को पुत्र उत्पन्न हो तो उसी एक पुत्र से सब पुत्रवती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे। क्रिया का लोप न करना चाहिए। मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे। कोई स्त्री या पुरुष जो इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों के फल का भागी होता है। हे गरुड़, पुत्र को पिता का दशगात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता दशगात्रादि न करे। जो बहुत से पुत्र होवे तो सब दशगात्रादि विधि का एक पुत्र करे। दशगात्र, सपिंड तथा 16 श्राद्ध, इन सबों को एक ही पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी एक ही पुत्र ही को सब दशगात्रादि कृत्य करना चाहिए, परंतु संवत श्राद्ध आदि जिनमें संपत्ति का विभाग हो गया हो उन सबको पृथक पृथक करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक दशगात्र करे और दशगात्र करने तक नित्य एक बार भोजन करे। भूमि में सोवे, सदा शुद्ध रहे तथा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर रहे। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। दशगात्र को आरंभ कर जब तक बरसी हो तब तक पुत्र एकाहारी, भूमिशायी आदि क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्यम प्रहर में बिना मंत्र के स्नान करे। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थिर होकर वहां वेदी बनावे और गोबर से लिपे। उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर पाद्य आदि से उनकी पूजा कर असिपुष, षडशम इत्यादि मंत्र पढ़कर प्रणाम करें तथा उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरे। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र पिंड को बनाए। इसके बाद खस, चंदन और भडराज के फूल उसके ऊपर चढ़ावे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करे। काक, अन्न, दूध और पानी पात्र में रखे और जल की अंजलि दे और कहे कि अमुक नामन प्रेताय मच्छत मुपी प्रतिष्ठतु।
अन्न और जल अथवा और जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसलिए प्रथम दिन से लगाकर सपिंड विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्राद्धादि में नाम से साथ प्रेत शब्द उच्चारण करे। पहले दिन जो विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि या उसी प्रकार के अन्न से 9 पिंड दे। 9वें दिन सब सपिंड के लोग मृतक की स्वर कामना करके तेल लगावे। बाहर कहीं स्नान करके धान के लावा समेत दूध लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाए। धूप के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसके घर में दूध युक्त धान का लावा फेंके। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवे। मांस का पिंड कलयुग में निषिद्ध है, अतः उड़द को देवे, क्योंकि कलयुग में पितरों को मांस का पिंड नहीं दिया जाता है। 10वें दिन सब बांधव मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी फिर मुंडन करावे। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान भोजन करावे और हाथ जोड़ हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करे। तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता है। आदि और अंत से रहित और षड चक्र तथा गदा को धारण किए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले होवे। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़े। स्नान करके घर जाए और गौ ग्रास देकर स्वयं भोजन करे। गरुड़ पुराण 12वां अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे सुरेश्वर, भगवान एकादशाह के दिन की विधि भी कहिए तथा हे जगदीश्वर, वृषोत्सव का विधान भी मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर संपूर्ण औदर्वदेहिक क्रिया यत्नपूर्वक करना चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़ नमस्कार करें और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान और संध्या वंदना आदि नित्य नियम करके पवित्र होबे, फिर एकादशाह के दिन विधि पूर्वक करे। नाम और गोत्र का उच्चारण कर दिन 10 तक बिना मंत्र के श्राद्ध करे। 11वें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिंडदान देना चाहिए। सोने विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लोहे के यमराज बनावे। पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरा विष्णु कलश स्थापन कर उस पर पीले वस्त्र से लिपटी हुई विष्णु जी की मूर्ति स्थापन करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्मा का कलश रखकर उस पर सफेद वस्त्र से लिपटी ब्रह्मा की मूर्ति स्थापना करें। उत्तर दिशा में शहद और घी से रुद्र कलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लिपटी रुद्र जी की मूर्ति स्थापन करें। दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा यमघट रखकर उस पर काले कपड़े से लिपटी हुई यम की मूर्ति स्थापन करें तथा इन चारों के बीच कलश स्थापन कर उस पर कुशा की प्रेत की मूर्ति स्थापन करें और दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य से तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। फिर होम करके 10 घट आदि श्राद्ध करे। इसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान देवे और कहे कि हे माधव, मैंने जो यह गौ दी है इससे आप प्रसन्न हो। फिर उस प्राणी के भोगे हुए जो वस्त्र, आभूषण, वाहन, घृत से पूर्ण कांस्य का पात्र, सतंजा और जो प्यारी वस्तु हो वह वस्तु, अंतकाल में तिल आदि 8 महादानों में से जो चीज दान न की हो वे सब वस्तुएं शैया के पास रखकर उसका दान करे। ब्राह्मण के चरण धोकर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करे और लड्डू, पुआ, दूध और अन्य पके हुए अन्न भोजन के लिए देवे। फिर पुत्र शैया पर सोने की पुरुष की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करे और हर प्रकार मृतक की शैया का दान करे। हे विप्र, प्रेत की शैया तुम्हारे अर्पण करता हूँ, ऐसा कहकर कुटुंबीय आचार्य ब्राह्मण को शैया देवे और परिक्रमा तथा प्रणाम करके विसर्जन करे। इस प्रकार 9 आदि श्राद्ध से, शैया दान से और वृक्षोत्सव से करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि से वृक्षोत्सव करे। हिनांग, रोगी और बालक को छोड़कर लक्षण युक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण के लाल आंखें, पिंगल वर्ण तथा गला खूर
और सींग, लाल सफेद पेट और काली पीठ का सांड छोड़ना कहा है। अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए सांड छोड़ना कहा है। जिसका सब अंग भूरा हो और पूंछ तथा पैर सफेद हो वह पीड़ वर्ण कहलाता है। यही पितरों को प्यारा होता है। जिस सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान हो वह नीलवर्ण कहा जाता है। जो सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान हो वह नीलवर्ण कहा जाता है। और जो सांड रंग में तो लाल हो और मुख पूंछ पांडु वर्ण हो और खुर तथा सींग पिंग वर्ण हो वह रक्त नील कहलाता है। सब अंग में एक ही वर्ण हो और पूंछ तथा खुर में पिंग वर्ण हो उसको नील पिंग कहते हैं। यह पूर्वजों को उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर का सा वर्ण हो और माथे में तिलक हो तथा अंग शोभायुक्त व पूर्ण हो वह बभ्रू नील कहा जाता है। सब शरीर में नील वर्ण हो और दोनों आंखें लाल हो उनको महानील कहते हैं। नील के 5 भेद होते हैं। सांड को अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए यह पुरानी कहावत चली आती है कि बहुत से पुत्रों की इसलिए इच्छा की जाती है कि उनमें से कोई भी गया जी को जाएगा या गौरी कन्या का विवाह करेगा अथवा नील रंग का बैल छोड़ेगा वही पुत्र मानने योग्य है। जो वृत्सर्ग करे या गयाजी में श्राद्ध करे इसके अतिरिक्त पुत्र विष्ठा के समान है। जिसको पूर्वज रौरवादी नरकों में पड़े हो उन सबको पुत्र वृत्सर्ग करके 21 पीढ़ी तक तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी वृक्षोत्तर की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र वृक्षोत्तर करेगा तो उसके वृक्षोत्तर से हम सब परम गति को पावेंगे। क्योंकि सब यज्ञों में वृक्षोत्तर यज्ञ की हम आपको मुक्त करेगा। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृक्षोत्तर यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के साथ शास्त्रोक्त विधि से सब कृत्य करने योग्य है। आतुर पुरुषों ग्रहों का स्थापन करके उनके मंत्रों से ग्रहों का पूजन करे और शास्त्रोक्त विधि से होम करके वृक्ष और गाय की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी मंगवा कर उन दोनों के कंकन बांधे और विवाह की विधि से स्तंभ गाड़ रुद्र खंभ के जल से वृक्ष को और बछड़ी को स्नान कराकर रोली, चावल और फूलों से पूजा करके परिक्रमा करे। दाहिने पसवाड़े के पुट्ठे पर त्रिशूल और बाई और चक्र लगावे। फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़े तथा पुत्र ये मंत्र पढ़े कि तुम ब्रह्मा के बनाए हुए वृक्ष रूप से धर्म हो। इस वृत्सर्ग के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो। इस मंत्र से नमस्कार करके वृक्ष और बछिया को छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि सदा वर देने वाला मैं प्रेत को मोक्ष देता हूँ। इससे यह वृत्सर्ग करना चाहिए। इसका जीते ही फल मिल जाता है। जो पुत्र रहित हो वह स्वयं वृत्सर्ग करके सुख से परम गति को पाता है। कार्तिक आदि शुभ मासों में अथवा उत्तरायण सूर्य के रहते शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में द्वादशी आदि तिथियों में तथा सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में, पुण्य तीर्थ में, दोनों अयनों में और दोनों विश्व संक्रांतियों में वृत्सर्ग करना चाहिए। शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में पवित्र देश में सावधान होकर शुभ लक्षण तथा विधि को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम तथा दान से देह को पवित्र करे और पहले की तरह हवन आदि सब विधियां करे और शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध के करे। पश्चाताप अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़, पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार वृक्षोत्तर करता है उसको वृक्षोत्सर्ग का वंचित फल मिलता है। जो गति वृक्षोत्तर से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दोनों दानों से नहीं प्राप्त होती। बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा में तथा बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप वृत्सर्ग से दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मित्र द्रोही, कृतघ्न, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी में गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या का पापी और स्वर्ण चुराने वाला ये सब वृत्सर्ग से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सब प्रकार के वृत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए।
हे गरुड़, तीनों लोकों में वृत्सोर्तक के समान पुण्य नहीं है। पति और पुत्र के सामने आगे जो स्त्री मर जाए उसके लिए वृत्सोर्तक नहीं करना चाहिए, उसके निमित्त दूध वाली गौ देना चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य सांड को कांधे से जोत कर या पीठ से जोत कर चलाता है वह कल्प भर नरक में पड़ता है। जो बैल को मुट्ठी या लाठी से मारता है वह निर्दयी एक कल्प तक यम यातना भोगता है। इस पूर्वोक्त प्रकार से वृत्सोर्तक करके सपिंडन श्राद्ध से पहले 16 श्राद्ध करे। वह तुमसे कहता हूँ, एक मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे मार्ग में, चौथा चिता में, पांचवा शव के हाथ में और छठा अस्थि संचय श्राद्ध में पिंड होता है तथा 10 पिंड 10 दिन में होते हैं। यह पहली मलिन षोडशी कहलाती है। अब अन्य दूसरी मध्य षोडशी तुमसे कहता हूँ। पहला विष्णु जी के निमित्त, दूसरा शिव जी के और तीसरे परिवार सहित यम के निमित्त पिंड देवे। चौथा सोम, पांचवा हव्यवाह, छठा कव्यवाह और सातवां पिंड काल के निमित्त देवे। आठवां रुद्र, नौवां पुरुष, 10वां प्रेत और 11वां पिंड विष्णु जी के निमित्त देवे। 12 पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु जी, 14 शिव और 15वां पिंड यमराज के निमित्त और 16 पिंड तत्पुरुष के निमित्त देवे। हे गरुड़, तत्व को जानने वाले इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। 12 पिंड तो 12 महीने के, एक पक्षिक, एक त्रिपक्षिक, एक न्यूषामासिक और एक न्यून नाब्दिक पिंड होता है। इस प्रकार 16 श्राद्धों की उत्तम षोडशी तुमसे कही गई है। हे गरुड़, 11वें दिन खीर बनाकर पिंड करे। पूर्वोक्त 48 श्राद्ध प्रेतपंथ के नाश करने वाले हैं। जिसके ये श्राद्ध विधान से होते हैं वही पित्तोरंग की पंक्ति में शामिल होता है। इसलिए पित्तोरंग की पंक्ति में मिलाने के लिए तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करने योग्य है। इन श्राद्धों के न होने से सुस्थिर प्रेत होता है। जब तक 3 षोडशी श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं तब तक अपना दिया अथवा दूसरों का दिया प्रेत को नहीं मिलता है। इसलिए पुत्रों को विधि पूर्वक तीनों षोडशी अवश्य करना चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल होता है। जो स्त्री मरे हुए पति का और्ध्व देहिक, क्षयाय और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसी को मैं सती कहता हूँ। जो पति के हितार्थ जीती है वह पतिव्रता कहलाती है, उसी का जीवन सफल है। जो मरे हुए पति का भजन करती है, यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से अथवा सांप के काटने से जो मर जाए तो दोनों पक्षों की पंचमियों के नाग की पूजा करनी चाहिए। पिट्टी से या आटे से सांप के आकार की मूर्ति पृथ्वी में लिखकर सफ़ेद फूल, सुगंधित और चंदन से उसकी पूजा करे। धूप दीप दे तथा चावल और तिल चढ़ावे। कच्ची पिट्टी का नैवेद्य और दूध निवेदन करे। सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गौ ब्राह्मण को देवे। फिर हाथ जोड़कर कहे कि नागराज प्रसन्न हो। इसके पीछे उनकी नारायण बलि की क्रिया करे। इससे सब पापों से छूटकर स्वर्ग में वास पाता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ 1 वर्ष तक घर दान करे और कथित संख्या के जल सहित क्रम से पिंड देवे। इसी प्रकार 11वें दिन का कृतत्व करके सपिंडन श्राद्ध करे। फिर सूतक निवृत्त होने पर शय्यादान और पददान करे। गरुड़ पुराण 13वां अध्याय। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, सपिंडन की विधि और सूतक का निर्णय कहिए। शय्या तथा पददान की सामग्री और उनकी महिमा कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, सपिंडन आदि संपूर्ण क्रिया में तुमसे कहता हूँ। जिस क्रिया के करने से प्राणी प्रेतक नाम छोड़कर पितृगण में निवास करते हैं, जिनका पिंड पितामह शिवादिक में नहीं मिला है, उनकी पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलते हैं। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता है। इसलिए पुत्र को सूतक के अंत में सपिंड दान करना चाहिए। सबका यथोचित सूतक कांत में तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंड के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। सकुल्य के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि, छठी पीढ़ी में 4 दिन
और 7वीं में 3 दिन सूतक रहता है। 8वीं में 1 दिन, 9वीं में दोपहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान करने से ही मृतक सूतक जनन सूतक छूट जाते हैं। परदेश में गए हुए का मृत्यु संवाद उसके मरने से के 10 दिन के भीतर मिले। उस समय 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतना दिन सूतक काल जानिए। 10 दिन बाद संवाद मिले तब 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानिए और 1 वर्ष बाद मृत्यु समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्ध होता है। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतकाल में ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन पर्यंत यदि बालक स्वर्गगत हो जाए तो 1 रात और यज्ञोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि पर्यंत, इसके उपरांत के मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती है। जन्म से लगाकर मुंडन पर्यंत जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों में सदा सदा शौच अर्थात स्नान मात्र से शुद्धि होती है। इसके पश्चात विवाह निमित्त वागदान पर्यंत 1 ही दिन का सूतक लगता है। उसके पश्चात बड़ी हुई कन्या का दोनों कुलों में 3 रात्रि का सूतक होता है। यह निश्चय है। वाग्यदान करने पर तो दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जानिए, अर्थात 3 दिन का पिता के कुल में और 3 दिन का वर के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही गई हो तो उसका सूतक पति ही के कुल में होता है, पिता के कुल में नहीं होता है। 6 महीने के भीतर जो गर्भस्राव हो तो गर्भ हो उतने ही दिन शुद्धि है, उतने ही दिन सूतक होता है। उसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार अशौच उनकी माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर सपिंडक लोगों को सदा शौच कहता है। कलयुग में यह शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों के वृद्धि सूतक और मृतक सूतक में 10 दिनों में शुद्धि होती है। आशीर्वाद, देवता की पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, शैया पर सोना और स्पर्श, इन सबको मृतक सूतक में न करे। संध्या, दान, जप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत, इन सबको मृतक सूतक में न करे। जो लोग सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम्य इन सबको करते हैं उनके पूर्वक किए हुए नित्य नैमित्तिक आदि सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को, मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए। यह मनु ने कहा है। मृतक सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वे दोष भागी नहीं होते हैं। मृतक सूतक में देने वाला दाता दोष भागी होता है। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण को जान कर लेता है वे दोनों दोष भागी होते हैं। अंतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का सपिंडन करे। उसके पश्चात वह पिता के पितृगणों के पितृलोक को जाता है। 12वें दिन पक्ष में, 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में सपिंडन करण कहा है। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन सपिंडन कहा है। कली में धर्म की अनित्यता से, पुरुष की आयु कम होने से, शरीर के स्थिर न रहने से 12वें दिन सपिंडन करना उचित है। यज्ञोपवीत व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि गृहस्थों के घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता है तब तक याचक भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैश्य देव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोप से वह जीव विघ्नकार होता है। इसलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए, चाहे निरग्निक हो और चाहे साग्निक हो। 12वें दिन सपिंडन अवश्य करे। जो फल सब तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में है वह सब फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। इसलिए स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लिपे और शास्त्र में कहे हुए विधान से पुत्र सपिंडन करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करे और जो प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले पितरों को विकिर अन्न देकर जल से आचमन करे। वसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप और पितामह आदि को यथाक्रम से 3 पिंड देवे और चौथा पिंड मृतक को देवे।
चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबूल, इलायची, वस्त्र और दक्षिणा आदि से पूजन करे। तदंतर सोने की शलाका से प्रेत के पिंड को 3 भाग करके पितामह आदि से पिंड में उसको पृथक पृथक मिलावे। पितामही के साथ माता का और पितामह के साथ पिता की सपिंडन करे। हे गरुड़ जी, ये मेरा मत है। पिता के मरने पर भी यदि पितामह जीवित हो तो उसे प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। पिता के पिंड को 3 भाग करके प्रपितामह आदि के 3 पिंडों में क्रम से मिला देवे। माता के पहले मर जाने पर पितामह विद्यमान होवे तो मातृश्राद्ध में पिता पिंड की ऐसी ही विधि करे, अर्थात प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामही आदि को 3 भाग देकर उनके साथ माता के पिंड के 3 पिंड करके उनमें क्रम से मिलावे, अथवा उस माता पिता के पितामह रूप में हूँ मुझ में पिता को और पितामही रूप लक्ष्मी है उनमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंडन होता है। स्त्री का सपिंडन करण भर्ता आदि 3 के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरी सम्मति नहीं है। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़कर जले हो तो श्वशुर आदि के बीच में तृण करके तब उस सती का सपिंडन करे। एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे, पश्चात सती का करे, अनंतर स्नान करे। यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे तो उसका पति के साथ ही शय्यादान और पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सपिंडन करके पितृतर्पण करे और वेद के मंत्रों के साथ स्वधा का उच्चारण करे। पश्चात अतिथि को भोजन देकर सदा भले वैश्य देव करे। उससे पितर, मुनि देवता और दानव सब तृप्त होते हैं। 1 ग्राम के बराबर भिक्षा होती है। 4 ग्रास का 1 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 हस्तकार होता है। सपिंडी में चंदन अक्षतों से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करे और पितरों की अक्षय तृतीया के लिए उनको दान देना चाहिए। वर्ष भर के लिए जीविका, घी, अन्न, स्वर, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि ये सब आचार्य को दान करे। तदंतर स्वस्ति वाचन कर मंत्र से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य देकर नवग्रहों, देवी और विनायक का पूजन करे। पश्चात आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करे और हाथ में सूत बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत दे। पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्टान से ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनको दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करे। ब्राह्मण भोजन के पश्चात 4 वर्णों को क्रम से जल, आयुध, प्रतोद और दंड छूना चाहिए, तब शुद्धि होती है। इस प्रकार सपिंडन करके क्रिया के वस्त्रों का त्याग करे और शुक्ल वस्त्र धारण करे, शय्यादान करे। इंद्र सहित सब देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। अंधा मरने पर अथवा जीते जी भी शय्यादान करना चाहिए। पुष्ट काष्ठ की बनी हुई मनोहर अनेक चित्रों से सुसज्जित पुष्ट रेशमी सूत से बनी हुई और स्वर्ण के पत्रों से शोभित हंस के समान श्वेत रुई से ढकी गदी हो, सुंदर तकिया हो और ऊपर सुंदर चादर के वस्त्र से युक्त और गंध आदि से सुगंधित हो, सुंदर दिव्य बंधन से बंधी हो और सुख देने वाली हो, ऐसी शैया बनाकर विस्तृत भूमि में स्थापित करे। छाता, चांदी की दीवट, चमार, आसन, पात्र, झारी, गड्ढुआ, दर्पण और 5 रंग का चंदवा और भी जो कुछ वस्तु शैया के लिए लाभदायक हो उन सब वस्तुओं को चारों ओर अपने अपने स्थान में स्थापित करे। उस शैया पर स्वर्ण की लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति को स्थापित करे। विष्णु की मूर्ति को संपूर्ण गहने और आभूषणों से संयुक्त करके और चक्र, गदा और आदि शस्त्र तथा उपवस्त्रों से युक्त करे। स्त्री की शैया पर काजल, रोली, वस्त्र और भूषण आदि सोहग की वस्तुओं को दे। पश्चात गंध पुष्प से भूषित करके ब्राह्मण को कान के भूषण, अंगूठी और सिकड़ी अधिक पुण्य शय्यादान करने से प्राप्त होता है। पुत्र इस प्रकार शय्यादान करके पद दान करे। उसकी विधि मुझसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र ये वस्तुएं पद दान में दी जाती है जो 5 प्रकार का कहा गया है। इन वस्तुओं के साथ दंड, तांबे के पात्र, अमंत भोजन, यज्ञोपवीत देने से पददान संपूर्ण होता है। इस प्रकार 12वें दिन यथाशक्ति पददान 13 ब्राह्मणों को देवे।
इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति पाता है और जो यम मार्ग में गए हैं उनको भी यह पददान सुख देने वाला है। यम मार्ग में निश्चय बड़ा उष्ण घाम होता है, उससे मनुष्य जलते हैं। उनके लिए छाता दान करने से उसके मस्तक पर सुंदर छाया रहती है। जो जूते का दान करता है वह अत्यंत दुखपूर्ण यम मार्ग में घोड़े पर चढ़कर जाता है। हे गरुड़, वहाँ शीत, उष्ण और वायु से घोर दुख मिलता है, परंतु वस्त्रदान के प्रभाव से मार्ग में सुख से चलता है। यमदूत भयंकर और कृष्ण पिंगल वर्ण के होते हैं। वे मुद्रिका दान करने वाले को मार्ग पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडल का दान करने से अति घाम युक्त पवन तथा जल रहित उस यम मार्ग में प्यास लगने पर जल मिलता है। मरे हुए जीव के लिए तो जो तांबे का जलपत्र का दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है। मृतक के लिए ब्राह्मण को आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यय पाता है, जिसे सुख से खाता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराए और चांडाल आदि को भी भोजन दे। सपिंडन के उपरांत और वर्ष के भीतर प्रत्येक मास में पिंड सहित कुंभदान करना चाहिए। हे गरुड़, प्रेत कार्य के बिना अन्य किए हुए कार्य नहीं करना चाहिए। प्रेत को अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करे, अतः मासिक और वार्षिक तथा विशेष तिथियों में विशेष मरने पर पाक्षिक श्राद्ध रूप से कहूँगा। पूर्णमासी को जो मरा है उसकी चतुर्थी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। नवमी को जो मरा है उसकी रिक्ता चतुर्दशी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। इस प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करे। जब एक ही महीने में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीनों का श्राद्ध मल मास में करना चाहिए। एक महीने में यदि 2 महीने हो जाए तो वही पक्ष वही 30 तिथियां जाननी चाहिए। जो तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो पूर्व का मास और दूसरे आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो उसके आगे का मास जानिए। इस प्रकार पंडितों को मल मास में विचार करना चाहिए। हे गरुड़, संक्रांति रहित महीने में सपिंडकरण करना चाहिए। वैसे ही मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व के मास में करना चाहिए। वर्ष के मध्य में यदि अधिक मास हो तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए। संक्रांति रहित महीने में पिंडदान नहीं करना चाहिए और संक्रांति युक्त महीने में पिंडदान कराना नहीं चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करे, उसमें विशेषकर ब्राह्मण भोजन कराना योग्य है। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करनी चाहिए। एकोद्दिष्ट न करने वाला पुत्र पितृघातक होता है। वार्षिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजच्छाय, पितृ संबंधी कार्य, ग्रहण में श्राद्ध और युगादि तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से छूट जाते हैं और गदाधर के अनुग्रह से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। तुलसी की मंजरियों से विष्णु की चरण पादुका का पूजन करे और उस गया के लवादी तीर्थ यथाक्रम में पिंडदान करे। जो गया के सिर में शमी के पत्ते के प्रमाण का पिंड देता है वह 7 गोत्र और 101 कुल, एक उद्धार का करता है। कुल को आनंद देने वाले जो पुरुष गया में जाकर पिंडदान करते हैं वे पितरों को संतुष्ट करने वाले होते हैं। उनका जन्म लेना सफल है। हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है। उसमें पितरों द्वारा गाई हुई मनु के पुत्र इक्ष्वाकु कथा सुनी जाती है। हमारे कुल में वे सम्मानशील होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो पुत्र आमुम की क्रिया करते हैं वह कौशिक के पुत्र के समान सुखी होता है और मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, भारद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोग कर गौ का वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। प्रथम 7 व्याध दर्शान देश में, मृग कालंजीर पर्वत में, चक्रवाक स्वरद्वीप में और हंस इस मानसरोवर में वेद के पारंगत ब्राह्मण के पुत्र की भी कुरुक्षेत्र में पिता की भक्ति के कारण मुक्त हुए। इस कारण यज्ञ पूर्वक मनुष्यों को पितृभक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक तथा इस लोक में सुख होता है। हे गरुड़, मैंने पुत्र की इच्छा को देने वाली, पवित्र मुक्ति को देने वाली यह सब अधर्व देही क्रिया कही है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनेगा वह पाप से छूटकर दान
के फल का भागी होगा। जो मनुष्य मेरा कहा हुआ श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा, उसका फल सुनो। पिता सत्पुत्रों को गोधन और पितामह धन देता है, प्रपितामह भी धन देता है। वृद्ध प्रपितामह बहुत साष्ट अन्न आदि देता है, परंतु श्राद्ध में तृप्त से वे सब पुत्रों को वांछित फल देकर धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन को जाते हैं। वहां वे धर्म सभा में आदर से स्थिर होते हैं।